लास्ट क्लास में मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ समझाया था शायद, है ना? तो अब समझ तो लिया ही था आपने। अब उसका पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, हेड डाल दिया आपने, किरचॉफ्स लॉ डाला हुआ था हेडिंग। ठीक, पहले उसका स्टेटमेंट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। प्रूफ का मैं गारंटी नहीं लूँगा कि वो प्रूफ देंगे कि नहीं देंगे। अपन ने फॉर्मेशन ऑफ आइस पढ़ा था, नहीं छोड़ दिया था? पढ़ा था ना? ठीक, चलो। तो हेडिंग क्या है आपकी? किरचॉफ्स लॉ। लिखो स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ, देखो प्रूफ भी करेंगे। द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ब्रैकेट में स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ब्रैकेट में ई लैम्डा, कैपिटल ई लैम्डा ऑफ, देखो हो गया, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर टू द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, टू द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, ब्रैकेट में ए लैम्डा, स्मॉल ए लैम्डा, spectral absorptive power corresponding to a particular wavelength, corresponding to a particular wavelength at a certain temperature, at a certain temperature is same for all bodies, फॉर ऑल बॉडीज, ब्रैकेट में सरफेसेस, क्योंकि हमने बताया था बॉडी के लिए नहीं होता बल्कि किसके लिए होता है? बॉडी के सरफेस के लिए होता है। फॉर ऑल बॉडीज, ब्रैकेट में सरफेसेस, एंड इज इक्वल टू ध्यान से इक्वल टू स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ब्रैकेट में लिखेगा बेटा, देखो ई लैम्डा बी, लैम्डा हो गया और यहाँ बी फॉर ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर, ओके। चलो, यानी अगर हमें जो याद करें न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, देखो बेटा, तो हमको इतना बात दिमाग बैठा लेना है कि भैया हमारा ई लैम्डा बी इज इक्वल टू, जब बोलेंगे तो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, ये याद रहे कि हाँ ये होता है, बात खत्म हो गई। न्यूमेरिकल सिर्फ हमारा पूरा का बन जाएगा। ठीक है, हैंड लिखेगा प्रूफ, वो लिख लिया पहले, उसको लिखने के बाद प्रूफ लिखेगा। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलो, अगर आपको मेरी बात याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उससे अच्छी बात है, मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, स्टेटमेंट लिखवाऊंगा मैं। पहले आपको छोटे मोटे बात जो लास्ट में समझाया था मैं फिर समझाता जाऊँगा, लिखवाता जाऊँगा। ठीक है, और ख़ास से लैंग्वेज। अब सुनो बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया था वो देखिएगा। बोले, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये एक बॉडी है, ये उसका क्या है? सरफेस है। मान लीजिए कि ये उसका सरफेस है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस सरफेस पर लाइट क्या हो रही है? आ रही है। वो जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन, वो कितनी है? DQ। एग्री है कि नहीं बताइए पहले? यस, लिखिएगा पहले। जब बोला पहले वो लैंग्वेज लिखिएगा, लिखो लैंग्वेज लिखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है, लिखो लेट अ बॉडी हैविंग, लैंग्वेज लिख लिए, पूरी बुक की लैंग्वेज लिख, मैं समझाता जाऊंगा। लेट अ बॉडी हैविंग a spectral emissive
स्पेक्ट्रल इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ई लैम्डा एंड कैपिटल ई लैम्डा एंड स्मॉल ए लैम्डा रेस्पेक्टिवली। एग्री है इस बात को? ठीक है बेटा, नीचे आ जाओ, पैरा चेंज करते जाओ। ठीक है, चाहो तो लिख लो उसके करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्डा। कंटिन्यू में करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्डा बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन, बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग। यानी भाषा में क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर क्या है इस समय सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, बात समझ में आ गई क्या? चलो अब नीचे आगे कंटिन्यू चलिएगा। लेट ध्यान से बेटा, लेट अ टोटल अमाउंट डी क्यू, जो इस पे हीट आ रही है, ठीक है, लेट टोटल अमाउंट डी क्यू ऑफ रेडिएंट एनर्जी बी इंसिडेंट, इसके ऊपर गिर रही है ना, बी इंसिडेंट अपॉन इट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, स्मॉल dt मतलब कि dt इंटरवल टाइम में इस सरफेस के ऊपर डी क्यू एनर्जी क्या हुई, इंसिडेंट हुई। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? फिर आप चेंज करिए फटाक से। द अमाउंट ऑफ, ध्यान से रखना, द अमाउंट ऑफ, फिर आप चेंज कर देना, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी, रुक जाओ, अब मैं यहाँ पर आपको रोकता हूँ बेटा, जरा जाओ, छोड़ दो। क्या होता सुनो, अगर आपको पॉइंट याद हो तो देखो बेटा, जरा छोड़ दो। क्या आपको एब्जॉर्प्टिविटी की डेफिनेशन याद है क्या? हमने ए लिखा था, तो अगर आपको याद हो तो वो क्या था आपको बताइए? QA/QI, मतलब जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और जितनी हीट इंसिडेंट हुई थी। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? ये बात हुई थी अपने बीच में। अब रुको, पहले रुको, इस समय इस पे कितनी एनर्जी आ रही है? डी क्यू एनर्जी आ रही है। सुना ध्यान से, और ये होता क्या बताइए, ये होता क्या? एब्जॉर्प्टिविटी देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन, कि भाई जैसे कि एनर्जी 10 आई और 10 में से 2 क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो हम कहेंगे कि ये कितना आ गया, 1/5। तो मतलब ये है कि जितनी आई है, बोलो उसका 1/5 क्या हुआ है, इस टाइप का। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो आपका होता है एब्जॉर्प्टिविटी, एक प्रकार से देखा जाए फ्रैक्शन है। वो फ्रैक्शन जो एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। नहीं आया क्या? एक मिनट, अब मुझे एक बात बताइएगा, जब हम ये कहते हैं बोलो, यहाँ अगर आपको याद होगा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी की जब हम बात कर रहे थे तो मुझे लगता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, ए लैम्डा। तो ए लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रल। अब थोड़ी सी कहानी को समझते हैं, सुना ध्यान से, आराम से। मैं ये कह रहा था कि कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब किया, कितनी हीट, फ्रैक्शन नहीं, कितनी हीट एब्जॉर्ब किया। अब सुनो, अगर आपको ध्यान हो, ए लैम्डा डी लैम्डा, ये क्या चीज़ होती है, बस ये बताइए। नहीं, ये तो हो गया स्पेक्ट्रल। बोलो हाँ है ना, स्पेक्ट्रल क्या हो गया आपका, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये जो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर है, बोलो हाँ है ना, एक्चुअल में क्या है, छोड़ो ये बताओ कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या था, जिसको हम एब्जॉर्प्टिविटी बोलते थे। तो वो ये था कि भाई जो हीट क्या है, एब्जॉर्ब हुई है, और जितनी आई है उन दोनों का रेशियो। यस या नो? अब कहानी समझते हैं। ये ए लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। नहीं आया क्या? आराम से ले लो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ए लैम्डा डी लैम्डा क्या है, वो सुनो पहले, वो सुनना ध्यान से सुनो। कितनी हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, डी क्यू। बोलो हाँ है ना। अपन इसको मान लेते हैं ये 10 है, क्या है यार, 10 अप्रॉक्स मान लेते हैं। बोलो अब नोटिस करो, मैं ये कह रहा हूं कि जितना पार्ट उसने एब्जॉर्ब किया है
वो ऐसे लिखा जाएगा, नाम सुनना, डी क्यू, फिर लिखा जाएगा ए लैम्डा डी लैम्डा। एक मिनट को इसको क्रॉस करते हैं आप, तब इसको क्रॉस करते हैं, जब इसको क्रॉस करते हैं तो क्यू ए क्या आता, ए इंटू क्यू आई आता। ये जो हीट आई है इस समय हमने इसको क्या माना है, डी क्यू, आई आ गई। और ये क्या है, कितना पार्ट क्या हुआ है, वो एब्जॉर्ब, फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन, बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करना, ये क्या है आपका, जो इसको इंसिडेंट हुई है, ये क्या चीज़ है, नहीं 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 सुनिए पहले, नहीं नहीं, ये तो आई हुई हो गई, ये है क्या चीज़, ए लैम्डा डी लैम्डा क्या है, ये लैम्डा, देखो ए लैम्डा तो समझ में आता है कि स्पेक्ट्रल क्या हो गया, पावर, बताए प्रकार से फ्रैक्शन। तो ए लैम्डा डी लैम्डा बात करें तो गिरा कितने वाला है, लैम्डा वाला, बट एग्जैक्ट लैम्डा वाला नहीं गिरता, एग्जैक्ट लैम्डा वाला नहीं गिरता, उसके अगल बगल वाले भी गिरते हैं, सुनो पहले, अगल बगल वाले भी गिरते हैं, बोलो हाँ है ना, उसके अगल बगल वाले भी गिरते हैं। तो जब अगल बगल वाले भी गिरते हैं, बोलो है ना, तो अगल बगल वाले भी क्या हो रहे हैं, प्रकार से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, नहीं आया क्या, आराम से ना। ये क्या होता है, ये वो, अब संत सुनो, ये वो फ्रैक्शन है जो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। कितना अमाउंट एब्जॉर्ब होता है वो नहीं होता, वो फ्रैक्शन जो क्या हुआ है वो एब्जॉर्ब किया है, ये वो चीज़ है जो एब्जॉर्ब हुआ है। कितना भैया एब्जॉर्ब कर लिया, तो इतने में से उसने कितना एब्जॉर्ब किया, इतना एब्जॉर्ब किया, एग्री। यहां पर क्या हो रहा है, क्या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की आ सकती है क्या, नहीं, थोड़ी सी अगल बगल वाली भी आती है, नहीं आए क्या। तो यहां पर जब हम ये कह रहे हैं तो ये जो आई है वो वाली हो गई, और ये क्या मिलाकर क्या हो गया, ये क्या है, जो 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 उसने एब्जॉर्ब किया है अगल बगल वाले को मिलाकर, उसका क्या है, यह फ्रैक्शन है, नहीं आया क्या भाई, अगल बगल वाले को मिलाकर किया है ना, उसका ही क्या है, फ्रैक्शन। यहां पर भी वो फ्रैक्शन ही होता था, तो किससे मल्टीप्लाई किया उसको, कितना उसके ऊपर आई है, इस समय कितना आई है, डी क्यू, और ये क्या है, जो अगल बगल वाले हैं, यस, जो एब्जॉर्ब हुआ है, बोलो है, उसका फ्रैक्शन। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, कितना क्या किया इसने, एब्जॉर्ब किया। पहले पढ़ा क्या, लिखो लिखो ध्यान से, क्या लिखा आपने, एब्जॉर्ब विल बी डी क्यू ए लैम्डा डी लैम्डा, डी क्यू, ये वैसे लिखेगा डी क्यू ए लैम्डा डी लैम्डा, लैंग्वेज साथ लिए, मतलब ये वो पार्ट, ये अमाउंट है जो क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर आपको कॉपी पे देखें तो मैंने आपको उधर लिखवाया हुआ था कि ए लैम्डा डी लैम्डा क्या था, वो सुनियो, पिछले क्लास में लिखवाया था कि ए लैम्डा डी लैम्डा, देखो क्या लिखवाया था, बी द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन द वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा। ध्यान दो, ये देखो देखो, अगर आप पिछली क्लास में अगर देखे होंगे तो ए लैम्डा डी लैम्डा को मैंने बताया था, ध्यान के कि ध्यान से मैंने कहा था ए लैम्डा डी लैम्डा बी द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन द वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा। मतलब क्या हुआ, बोलो, ये जो डी लैम्डा के रेंज वाला जो हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसका फ्रैक्शन था, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो ये प्रकाश देखा जाए, ये क्या है उसका फ्रैक्शन, और यहां पर वो क्या है, फ्रैक्शन है, यस। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन किससे मल्टीप्लाई कर दे, टोटल से जो आई हुई है मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या मालूम हो जाता है, कितनी हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। इतनी हीट क्या है, कहाँ गया, इतनी हीट उसके ऊपर आई है, अगर उसके क्या कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिल जाए कितनी हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। लास्ट में लिखवाया हुआ था, बोलो क्लियर है क्या। नीचे लिखो, अब लिखो आगे, देखो एंड अमाउंट ऑफ, लिखो एंड अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड विल बी। मुझे एक बात बताओ बेटे, इधर आओ, सुनते चलेंगे इसको। मुझे एक बात बताओ बेटा, कितना उसके ऊपर आई थी, डी क्यू,
इतना पार्ट क्या कर लिया उसने, बचा क्या, तो जो क्या हुआ, जो आई थी उसमें से क्या करें अपन, जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, जो एब्जॉर्ब कर लिया है, यही है कि नहीं है। अगर क्या कर दें, आई थी ये तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो अगर आई में से एब्जॉर्ब को माइनस करते, ये क्या है, या तो ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, या क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है। पहले पढ़ा कि नहीं, तो इक्वल टू करके लिखिएगा। बोलो क्लियर है क्या, नीचे लिखो। हो गया। अब थोड़ा सा बोलो, क्या बोलो, अब सुनना, सुनते हैं ना। मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो ये हॉट बॉडी है ये सराउंडिंग के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या, उसने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब किया होगा वो सब एमिट किया होगा, जितनी भी एब्जॉर्ब के सब क्या किया होगा, एमिट किया होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल अमाउंट ऑफ क्या है, एमिटेड क्या है, नहीं नहीं ये मत लिखिए, वो तो लिखिए बाद में लिखिए। टोटल अमाउंट ऑफ क्या है, हीट क्या हुई है, क्या हुई है, एब्जॉर्ब। वो भाई जितना, वो इसलिए दोनों इक्वल हो रहे हैं कि सराउंडिंग के साथ क्या है, जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना फिर फेंक देगा बाहर। क्योंकि भाई अगर सराउंडिंग में और बॉडी के टेम्परेचर कोई फर्क होता तो अलग अलग आता। नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा बात समझ में। अब लिखो सर, देखो लिखो, देयरफॉर नीचे लिखो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, हीट एमिटेड बाई क्या है, हॉट बॉडी। अब मुझे बताओ, अच्छा अब याद करो कितना होगा, पहले पढ़ रहा है क्या, फिर से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो आराम से। अगर आपको याद होगा E इक्वल टू हमने बताया था, E इक्वल टू ये बताया था ना, बता सुनिए, ये था डी क्यू, बेटा डी क्यू ए इंटू क्या था आपका डी टी, नहीं था क्या, ये क्या था बोलो, इस सरफेस से इतने टाइम में इतनी हीट क्या हुई है, नहीं रेडिएट हुई है, बोलो इसको डैश कर लो पहले तो, ये तो दोनों डी क्यू सेव हो जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आ समझ में। फिर मुझे एक चीज़ समझा दो आप, ठीक है, ये बताओ कि डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या यह ई ए इंटू डी टी के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ खेल क्या चल रहा है, स्पेक्ट्रल का। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक बार बताया था कि ये ऐसे हुआ, 0 टू इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, बोलो हाँ है ना। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो हीट इसने छोटा सा हीट क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो छोटा सा हीट क्या करेगा, वो एमिट करेगा। नहीं आया क्या, तो जब छोटा सा हीट एमिट करेगा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, और छोटा सा हीट जब एमिट करेगा तो ऐसे करके ये मत लगाइए। नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा, यस नहीं आ रहा क्या। तो यहाँ पर हमको ऐसे समझना चाहिए, मैं फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिएगा, उसने क्या किया, हीट क्या किया, एमिट किया, तो छोटा सा एब्जॉर्ब किया, छोटा सा पार्ट क्या कर दिया, एमिट करे। तो छोटे स्मॉल इंटरवल कितना एमिट किया होगा, थोड़ा सा एमिट किया। लेकिन अगर ई लिखते अपन सिर्फ ई, तो मतलब पूरा कितना एमिट किया, उसे छोटा सा क्या इंटरवल के लिए क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उसी इंटरवल क्या कर दिया, फट से एमिट कर दिया, इसलिए हमने डी ई लिख दिया। ये क्या है आपका डी क्यू डैश, ये वो अमाउंट है जो क्या किया गया, एमिट किया गया है। ये तो इमिसिव पावर हो गया ना, अपॉन में क्या जाएगा, ए क्या होता है, जिस सरफेस से एमिट किया है, ये जो है क्या हो गया डी टी, और इसकी वैल्यू क्या है बताइए। फिर बोल रहा है पर अगर ई लिखते थे अपन तो 0 टू इन्फिनिटी और क्या लिखते थे, ई लैम्डा डी लैम्डा। लेकिन अगर सिर्फ अपन बोलें कि भैया थोड़ा सा पार्ट क्या कर लिया उसने, एमिट कर दिया, तो डी ई इक्वल टू लिखना पड़ेगा ई लैम्डा डी लैम्डा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
डी क्यू डैश ये वो अमाउंट है जो एमिट किया गया है, इस अपॉन में क्या हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा डी टी। तो यदि मैं ये कहूँ कि डी क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो आ रहा है ई लैम्डा डी लैम्डा, आराम से लीजिएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा और इंटू ए डी टी। नहीं आया क्या? तो एमिटेड करके क्या करेंगे, चाहो तो क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप, बोलो है ना, ऐसे इक्वल टू करके लिखो डी क्यू डैश इक्वल टू डी क्यू डैश, हाँ ठीक है, डी क्यू डैश हो क्या। अब मेरी बात सुनो बेटा, सुनो, अब यहाँ से करके यहाँ तक लिख लो, नीचे नीचे पैराग्राफ चेंज करके, उसमें आ जाएगा डी क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई। एक मिनट, बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पर? नहीं ऐसा मत लिखो, इसमें आवश्यकता नहीं हो, तो सुन भी लोगे समझ में आ जाएगा। ओके, एकदम आराम चलने दो, मैं दोबारा बोल दूंगा। हो गया? अब इधर आ जाओ बेटे, इधर आओ बेटा, अब मेरा क्वेश्चन सुनो यहाँ से, जब इधर आओ बच्चा प्लीज इधर आओ। ये बताओ एक सरफेस पे ये आया, कितना आया डी क्यू, एक हॉट बॉडी और सराउंडिंग आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जितनी भी हीट जाए होगा वो सब इक्वल बराबर। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा, इसने बताइए कितना एब्जॉर्ब किया, ए लैम्डा डी लैम्डा, इतना एब्जॉर्ब किया, बोलो हाँ है ना। चलो मैं एब्जॉर्ब को, बड़ा सुनो, मैं एब्जॉर्ब को मान लेता हूँ, ये है, ये एब्जॉर्ब कर लिया मैंने, जेब में रख लिया, रख लेता हूँ, बोलो क्लियर है, इतना मैंने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। अब बताइए बाकी सब क्या हुआ, या तो रिफ्लेक्ट हुआ है तो ट्रांसमिट हुआ। रिफ्लेक्ट भाई सराउंडिंग से आ रहा था, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ या ट्रांसमिट हुआ वो तो मेरे वापस चला गया। तो कितना वापस चला गया, वापस चला गया है डी क्यू माइनस, बोलो डी क्यू ए लैम्डा डी लैम्डा। भाई इतना तो एब्जॉर्ब कर लिया, आया इतना था, इतना एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी पार्ट क्या कर दिया अपन ने, रिफ्लेक्ट कर ट्रांसमिट कर दिया, वो इतना हुआ। फिर जो पार्ट भी इसमें एब्जॉर्ब हुआ था वो क्या हो गया, वो पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एमिट हो जाएगा। जब एमिट हुआ तो बताओ वो कितना है, तो वो कितना एमिट हुआ, क्या इतना एमिट हुआ, बोलो हाँ है ना। तो इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि भैया वो कितना हुआ डी क्यू डैश, जो कभी लिखे हुए आप, नहीं आ रहा समझ में, क्या आया। अब मैं कहानी को फिर समझाता हूं, अब ध्यान सुनो। इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? तो अब बताओ क्लियर है, नहीं आया तो ये लिख, इसकी वैल्यू डाल, लिखनी लिखी थी क्या, ठीक है, नीचे लिखो, लिखो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, और ब्रैकेट में लिखेगा क्या है, क्या है, अनएब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dt। अब बताओ मुझे एक बात बताओ बेटा, रिफ्लेक्ट कितना हुआ था, फिर से लिख रहा हूं, रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कितना हुआ था, नहीं ये हुआ था, इतना क्या हुआ था, तो नहीं कहाँ एब्जॉर्ब हुआ था, एब्जॉर्ब तो ये हुआ था, ये आया था, आया में से एब्जॉर्ब को माइनस किया तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और ट्रांसमिट हो गया। तो मतलब रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हुआ, मतलब वो एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, वापस चला गया। एक बार फिर उन्होंने क्या बोला, जो एब्जॉर्ब किया था वो फिर अगेन एमिट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बात समझ में आई क्या, मतलब जो एब्जॉर्ब भी किया तो वो भी क्या कर दिया, एमिट कर दिया। तो वो कितना हुआ, वो आया था ई लैम्डा डी लैम्डा, बोलो वो डी क्यू डैश ए, बोलो ए, और क्या था डी टी था। आई थिंक यही था, कुछ और भी था, नहीं आया क्या, ये समझ में आया कि नहीं बताइए पहले, यस या नो बताइए पहले, नहीं आया, आया तो इसको ऐसे लाइन लिख लीजिए ऐसे करके प्लीज।
हो गया? अब नीचे आ जाइए। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रियोस्ट थ्योरी, ध्यान के साथ क्या बोल रहा हूं, इसकी उसकी इतनी आवश्यकता नहीं हमको। ये देखो PREVOST, प्रियोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस, प्रियोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस। देखिए इजी सीधे देखो, प्रियोस्ट साहब ने क्या कहा था वो ध्यान सुनिएगा। देखो सर बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कितना हीट आई थी? DQ। यस, ये बताओ ये कौन सा पार्ट है जो वापस चला गया, और ये वो पार्ट जो एब्जॉर्ब करना फिर फेंक दिया। तो भाई ये बताइए तो कितना होगा, ये आया था तो ये वापस चला गया, फिर जो एब्जॉर्ब हुआ था फिर वो भी वापस चला गया। तो भाई ये और ये बराबर होना चाहिए ना। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, फिर से बोलो, कितना एब्जॉर्ब हुआ था? नहीं, ये एब्जॉर्ब हुआ था, ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, बोली नहीं दिख रही है, ट्रांसमिट हुआ था। ठीक है, तो भाई तो वापस हो गया ना। यस, अब जो एब्जॉर्ब हुआ था वो अगेन क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, फिर वापस कर दिया। जितना आया इतना आया था तो इसके बराबर हो जाएगा। ये नहीं आया, इस DQ से DQ क्या जाएगा, कैंसल, ये आ गया माइनस, ट्रांसफर कर दो। बताओ तो DQ A लैम्डा D लैम्डा बराबर, ये देखिए इक्वल टू में इतना D लैम्डा, आगे बोलो A और क्या है, और DT है। कुछ कट गया, कुछ तो कटा, D लैम्डा कट जाएगा ना। हाँ देखो तो DQ A लैम्डा बराबर क्या जाएगा, E लैम्डा A DT। ये मान लो फर्स्ट, बोलो हाँ है ना। अब सुनो बेटे जरा, अगर हम बात करें फॉर, बोलो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर सेम चीज़ अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बोलते तो DQI वाली हो जाती, ये ब्लैक बॉडी के लिए हो जाता, लैम्डा B लिख दो, इक्वल टू AB ब्लैक बॉडी के लिए हो जाता, इमिसिव, उसका भी एरिया A, और कितने टाइम के लिए, DT टाइम के लिए। क्या समझ में आई की बात की नहीं आई? नहीं आई। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूं तो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, बोलो क्या हो जाएगा, DQ A लैम्डा होल अपॉन DQ A लैम्डा B इक्वल टू, बोलो ये क्या आएगा, E लैम्डा A DT होल अपॉन E लैम्डा B, और ये जो है A और DT कट गया, ये कट गया। बताइए क्या हो जाएगा, A लैम्डा अपॉन डा B इक्वल टू बाई E लैम्डा B। बोलो क्लियर है क्या? अगर आपको मेरी बात याद हो तो की बात करूंगा मैं, इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और ब्लैक बॉडी, इन दोनों के रेशियो को ही इमिसिविटी बोलते हैं, इमिसिविटी बोलते हैं, स्मॉल ई, स्मॉल ई बोलते हैं भाई साहब, स्मॉल ई बोलते हैं इसको। बोलो हाँ है ना। ठीक, ठीक है, धन्यवाद सर। ये बात समझ में आ गई? तो कोशिश करिए पहली बात तो याद रखें, ये पहली चीज। आगे सुनो, अगर आपको ध्यान हो फॉर बोलो, हाँ नहीं ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, भाई वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 1, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब क्या बचा वहाँ, A लैम्डा बाई 1 सिंपल E लैम्डा B। ध्यान सुनिए बेटा, अब बताओ यहाँ पर इसको इधर करो तो आप देखेंगे ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये इधर इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ये दोनों क्या हमने यही स्टेटमेंट स्टार्टिंग बोला था, देखो प्रूफ हो गया। क्या मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई क्या? प्लीज ढंग से कॉपी करिए।
एक बार इसको रिवाइज करके कॉपी करिए। सर हेडिंग बता दो। अरे हेडिंग क्या वही बोला था ना आपने। प्रियोस्ट, PREVOST, प्रियोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, वो कितने हमें तामझाम नहीं करना है। प्रियोस्ट उसके अंदर आएगा। इसके पहले लिखवाया था, इसके पहले। आप तो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको बस ये याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ऐसे देखो, ये दोनों याद रहना चाहिए। देखो बेटा, ये और ये, बस काम हो गया। एक बार लिखकर रिवाइज कर लीजिए। पेपर कब से हो रहा है आपका बेटा? आपका 22। आपका बेटा 10। इधर अभी डेट को बता। मिड पैर में स्टार्ट हो। नहीं, फेब में तो सभी स्टार्ट हो जाएंगे, 10 से 15 के आसपास सबके स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं है। आई थिंक मैं देखा नहीं इस साल की नई वाली, नहीं प्रूफ नहीं, शायद सिर्फ स्टेटमेंट टाइप का है। हाँ? थ्योरी से प्रूव करवाया मतलब। एक मिनट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए पहले। ठीक, हो गया? ठीक है बेटा, मतलब ये है, देखो बेटा बच्चा, ये स्टेटमेंट क्लियर है कहाँ क्या लिखा हुआ, बस। ठीक है, प्रूफ मुझे लगता नहीं स्कूल वाले भी देंगे, अगर एनसीईआरटी प्रूफ नहीं दिया तो मुझे लगता नहीं देने वाले वो लोग। अपन न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपने आना चाहिए। चलो आगे देखो, हो गया? यस, एक मिनट, क्या क्लियर हो चुका है कैसे करना है? देखो आगे, स्टीफन्स लॉ, ऐसा इसमें लिखो, स्टीफन लिखो, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, STEFAN, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, अब सुनते जाइएगा। क्लियर बेटा? इजी है, इजी है। चलो प्रेस स्टेटमेंट लिखो, समझा रहा हूं आपको धीरे करके। क्या मैं ये मिटा सकता हूं? ठीक, ठीक है, कोशिश करिएगा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। चलो लिखो बेटा, प्लीज लिखो। बोलो, लिखो। द इमिसिव पावर ब्रैकेट में कैपिटल E, ठीक है, द इमिसिव पावर, आपको मालूम है E क्या होता है बेटा? कैपिटल E क्या है? बोलो। हमको ही मालूम है। हाँ, डेल्टा T। क्लियर है क्या? ठीक है ना? आई थी। हाँ, वो आपने समझाया था ना। अच्छा, धन्यवाद।
लिखो द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, देखो रिपीट कर रहा हूं, द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, किसकी बात हो रही है? ब्लैक बॉडी। हाँ ध्यान रखिएगा, हाँ। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी वेरी करता है, वेरीज डायरेक्टली एज द फोर्थ पावर, 4 फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई क्या? ये स्टीफन साहब ने बोला। देखो टी की पावर 4, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो क्या आता है? कांस्टेंट। टी की पावर 4, बात समझ में आई क्या? यस। अब मैं कुछ सिखाता हूं आपको, बेटा रुक जा रहा बेटा। इसकी यूनिट क्या होती है? रुक एक मिनट रुको, ये बराबर क्या होगा? ई टी की पावर 4। रुकना, इस पर यूनिट बताओ क्या। अगर मैं तुमसे बोल दूं, इसे बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, तो अगर इसके बोले यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, ये नहीं, वहां देखो, एक मिनट गया, एक सेकंड जाओ, जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, और मुझे लगता है केल्विन की पावर 4। बोलो हाँ है ना? और कुछ क्या हो सकता है? नहीं, ये होता है वॉट। ये लिख सकते हो वॉट मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया केल्विन की पावर 4। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब बताता हूँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो देखो। 5 से स्टार्ट करो, 5 6 7 8, 5 6 7 8 पॉइंट, यूनिट लगा देना। 5 6 7 8, ठीक है, ये क्या लगा देना यूनिट? बोलो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। बोलो क्लियर है क्या? लिख दो पूरा। ये स्टीफन साहब का एक स्टेटमेंट था, ठीक है। सिग्मा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ जो है बोल्ट्जमैन ने सही किया था, थ्योरेटिकल प्रूफ। बोलो, पैराग्राफ चेंज करो, उसी में पैराग्राफ चेंज करो, फिर अब बात करते हैं। लिखो थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ, theoretical proof of Stephen's law was given by Boltzmann. अब ध्यान से लिखना। Theoretical proof of Stephen's law was given by Boltzmann. बोलो क्लियर है क्या? अब पैराग्राफ चेंज करो फिर से एक बार ध्यान से। इफ देखो, इफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आराम से लिखना, इफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ध्यान से करना, इफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम with its surrounding, with its surrounding at an absolute temperature, at an absolute temperature T naught. ओके, आराम से, देन आराम से रिलैक्स, देन फ्रॉम प्रियोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस, रुक जाओ अभी बेटा, अब बोलो बेटा जरा, बच्चा क्या इस बात को आप मानते हैं
अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी बेटा ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट एमिट करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? लिखो प्रियोर्स थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस, द रेट ऑफ हीट एमिशन, the rate of heat emission from the body per unit area ब्रैकेट में इमिसिव पावर, इसी को बोलते हैं, अरे इसी को बोलते हैं भाई, पर यूनिट एरिया will be same as the ध्यान से जो जिस रेट से वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसी रेट से एमिट कर रहा होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सेम एज द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द सराउंडिंग। क्लियर है क्या? इक्वल टू करके लिखो, उसी के इक्वल टू। अच्छा तो बेटा 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 इधर आओ, रुक जाओ। ये क्या था? स्टीफन ने क्या बोला? इमिसिव पावर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है? रुको यार, ये ब्लैक बॉडी का ब्लैक, सुनो बेटा ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, ये उसका इमिसिव पावर। तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर के पावर 4, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ आ जाओ, क्या अभी हमने कहा कि ये एक ब्लैक बॉडी है, इस समय सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? T0। ये और ये आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इसका टेम्परेचर भी कितना हुआ? T0 ही हुआ। ये जैसे हीट एब्जॉर्ब उतना हीट क्या कर रही होगी? एमिट कर रही होगी। ये भी है कि हीट एमिट कर रही है, उसका इमिसिव पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। इसमें ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इतना ही है, वो हीट जो एब्जॉर्ब उसी रेट से एब्जॉर्ब उसी क्या कर रही है? एमिट कर रही है। तो इक्वल टू क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? सिग्मा T0 की पावर 4 नहीं आया। फिर से बोल देता, कोई दिक्कत नहीं। एक ब्लैक बॉडी है, स्टीफन ने देखो ये कौन था? ब्लैक बॉडी। तो स्टीफन साहब ने सिंपल भाषा में क्या बोला कि भैया अगर कोई बॉडी क्या कर रही है? इस टेम्परेचर पे है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इस पे है, हीट एमिट कर रही है, तो उसका जो इमिसिव पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? T की पावर 4। खत्म बात। प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट लगा दिया, खत्म काम। एग्री? अब आते हैं बोर्ड्स, मैंने कैसे उसको और तरीके से एक्सप्लेन किया, उन्हीं की बात को ही रखा, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपने क्या बोला? ब्लैक बॉडी, चलो मैं भी ब्लैक बॉडी ले लेता हूँ। इस ब्लैक बॉडी को सराउंडिंग के साथ में क्या रख लेता हूँ? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब यह है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपस में सेम है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, जितना यह हीट यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा उतना हीट एमिट करेगा। प्रियोस थ्योरी ने बोला, प्रियोस थ्योरी क्या बोल रहा है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हीट क्या जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना क्या कर देगा? एमिट कर देगा। अब हीट क्या हो रही है? एमिट हो रही है, तो उसका अपना इमिसिव पावर होगा। तो वो जो इमिसिव पावर होगा किसका? सरफेस का, वो जो है सरफेस बोला ब्लैक बॉडी का सरफेस, और ये क्या है? किसका? ब्लैक बॉडी का। तो ये इमिसिव पावर इसके इक्वल होना चाहिए, यानी इस समय हमारा इमिसिव पावर ये आना चाहिए। नहीं आया क्या? तो इक्वल टू करके ऐसे लिखिए, हाँ इक्वल ड्यू टू सराउंडिंग, हाँ फिर इक्वल टू करके इतना। एक मिनट, क्या बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले आपको? नहीं है समझ में? आया नहीं समझ में आ रहा क्या? पावर 4 आगे नीचे लो, पैराग्राफ चेंज करो ध्यान से। नाउ ध्यान से, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बी रेज्ड, अब बढ़ा दिया धीरे से, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बी रेज्ड to an absolute temperature capital T. Now
if the temperature of body, if temperature of body be raised to an absolute temperature कैपिटल T, मतलब अब क्या कर दिया, एक मिनट रुको रुको बेटा 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 एक मिनट, तो सुनो, अब हमने बॉडी का टेम्परेचर T कर दिया, ब्लैक बॉडी का ही, पहले ब्लैक बॉडी का क्या था, T था, T नॉट था, अब T कर दिया, इससे इतना नहीं बढ़ाया, इससे पहले 10 डिग्री था, अब 15 कर दिया, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, अब हमने कर दिया 18 डिग्री कर दिया, तो ये हुआ कि 10 था 8 बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया, इतना हो गया, तो T हो गया है, बोलो हाँ है ना। उन्होंने ही बोला था स्टीफन ने कि अगर किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इतना हो तो उसे हीट क्या होगी, एमिट होगी। अब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, T हो गया, तो अब वो जो एमिट कर रहा होगा वो सिंपल जो आ रहा हो क्या होगा, सिग्मा T की पावर 4 आएगा। नहीं आया, नहीं आ रहा समझ में क्या, ठीक है लिखो, क्या लिखा आपने, ठीक है, देन द रेट ऑफ हीट एमिशन, देन द रेट ऑफ हीट एमिशन, अब मैं पूरा ऐसे डायरेक्ट समझा दूंगा, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी विल बी सिग्मा T की पावर 4, ठीक, नीचे आइए, therefore the net rate of heat emission per unit area of the body will be, रुक जाओ, अब अपन बात को फिर समझते हैं, बेटे 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 समझते हैं, देखो बेटा इधर आओ, सुनो, देखो सुनो, स्टीफन साहब ने बोला कि भाई एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है, अब वो हीट एमिट कर रहा होगा, तो उसका जो इमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 होगा। बोले ठीक है भैया, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, स्टीफन कांस्टेंट बोल दिया, ये हो गया। वहाँ स्टीफन साहब ने सराउंडिंग की बात नहीं की थी। अब जो है बोल्ट्जमैन साहब आए, बोले थोड़ा सा सराउंडिंग को भी लेके चलिए, अब सुनिएगा। तो बोल्ट्जमैन ने कहा चलिए सर मैं आपकी बात को लेके चलता हूँ। उन्होंने कहा एक काम करो, ब्लैक बॉडी को सराउंडिंग के साथ ले लो और भी किस पे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे ले लो, यानी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इसका होगा, ठीक। अब ये सराउंडिंग से ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो उतना ही क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। बोले सर जो बाहर फेंक रहा है वो कितना होगा बताइए, तो उन्होंने कहा भैया आप ही ने तो बोला था कि सर जो बाहर फेंकेगा वो इतना हुआ करेगा, इसमें इसका टेम्परेचर ये है, इसका भी इसमें यही है, जो बाहर फेंकेगा वो इतना होगा। बोले हाँ सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं सर, अब ये जो ब्लैक बॉडी है इसके टेम्परेचर को T कर देते हैं, ये सराउंडिंग का है सर, ये अभी फिर से हीट क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा, एमिट कर रहा होगा सर, वो ना सिग्मा T की पावर 4 होगा। बोले हाँ वही तो मैंने कहा था कि भाई अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T हुआ, जो हीट एमिट करेगा उसका जो इमिसिव पावर इसके बराबर होगा। हाँ, तो यहाँ पहले बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि भाई काम करिए सर, आप क्या करिए, सराउंडिंग और एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर कर दीजिए, मतलब दोनों घंटे में सेम कर दीजिए। बोले कर लो भाई। बोले ये आया तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो आएगा हीट वही चला जाएगा वापस, मतलब वही एमिट होगा, एमिट होगा तो इमिसिव पावर भी आएगा। तो सर आपने कहा था कि एमिट होगा तो इमिसिव पावर आएगा, इसके बराबर होगा। सर इस समय इस इमिसिव पावर इसका इसके बराबर होना चाहिए, नहीं आया, नहीं आया, ठीक, बात खत्म हो गई। फिर बोले सर एक काम करते हैं, अब मैंने इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T कर देता हूँ। बोले कर दो। बोले अब क्या होगा सर, ये हीट बाहर क्या कर रहा होगा, फेंक रहा होगा सर, अब उसका इमिसिव पावर ये होगा। बोले अच्छी बात है। बोले सर एक काम करते हैं, अब मेरी बात सुने, ये कितने पर है, ये कितने पर है, T पे, तो एक तो यहाँ से आ रहा हो और T जो है T0 से ज़्यादा है, तो ये जो है आ रहा होगा
तो ये तो पहले फेंक रहा होगा। सर वो कितना होगा, तो आपने कहा सर ये होगा, लेकिन सर ये टेम्परेचर क्या है, तो और वो भी फेंक रहा होगा, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो भाई। तो ये बताइए, आया तो फेंक रहा है, और एक तो और फेंक रहा था। सर नेट कितना फेंकेगा, तो नेट फेंकेगा तो वो आएगा सिग्मा टी की पावर 4 माइनस ऑफ सिग्मा टी नॉट की पावर 4। सर इतना फेंकेगा नेट। नहीं पल्ले पड़ी बात क्या, तो इज इक्वल टू ये लिखिए। हाँ तो ये जो है उन्होंने ऐसे ले लिया। ये ब्लैक बॉडी के लिए बोला उन्होंने, किसके बोला, ब्लैक बॉडी के लिए बोल दिया। तो यहाँ ईच कोड कर लीजिएगा नेट। अपने को ये याद रखना है बेटा कि भैया अपने को तो ये याद रखना है कि हाँ इससे हमारा काम होगा, इसी से हमारा काम चलेगा। हो गया, नीचे उधर लिखो आगे। फॉर एनी बॉडी, हो गया, तो किसी प्रकार के बॉडी के लिए लिखो ब्रैकेट में लिखो इमिसिविटी स्मॉल ई, इमिसिविटी स्मॉल ई। ये तो किसके लिए बताया गया, ब्लैक बॉडी के लिए। बोले भाई कोई दूसरी बॉडी हो उसके लिए जो ई होगा कुछ मत करो, स्मॉल ई, बाकी सब लिख दो सर वही। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए इसके लिए 1 होती है, बाकी जिसके लिए जो होगा वो लिख दिया करेंगे अपन। तो उन्होंने बोला भाई किसी और प्रकार की बॉडी है तो उसके लिए ऐसे बोल देंगे अपन, लिख दीजिए। एक मिनट, क्या ये रामायण समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट करें, क्या ये रामायण समझ में आ गया। एक बार घर पे रिवाइज करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब हो न्यूमेरिकल्स पे डायरेक्ट याद रखो, खत्म बात। इक्वल आपको मालूम कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 और 1 के बीच में होती है ना, ऐसे बताया था ना, खत्म। बोलो क्लियर है क्या। अब नीचे लिखो नई हेडिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, बाय स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर, बेटा आराम समझना है ना, इधर आओ, इधर आओ बेटा, बेटा इधर आओ। आपको थोड़ी सी बातें याद है क्या, सुनना ध्यान से, आराम से। मान लो ये एक चाय है, गरम चाय, इसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ये गरम चाय है। इस समय इसका टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। कुछ समय के बाद, मैं कहूँगा बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट के बाद, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना हुआ है, dt मात्र। अगर T है तो T प्लस dt, इंटरवल कितना है, dt। ये श्योर है कि इस चाय का टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ होगा, T माइनस dt। अब मुझे समझाने की कोशिश करो, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस चाय से हीट निकल गई है, कितने की, dq हीट निकल गई होगी, हाँ या ना। हीट कहाँ गई है, बाहर, नहीं बाहर बोलो बस, अभी सराउंडिंग बात मत करिएगा, आपको गई है, गई सराउंडिंग नहीं है, बाहर गई है, पर ऐसे बोल देते हैं। मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करो आप, बोलो ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ते थे तो हमने कहा ये पानी है, इसका मास m है, इसका टेम्परेचर पहले T1 डिग्री था, मैंने इसको हीट दिया, कितना हीट दिया, dq हीट दिया, जिससे इसका टेम्परेचर T2 बढ़ गया। बोलो हाँ है ना। ये पानी है तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोलो हाँ है ना। तो जो दिया है dq दिया है, ये m है, ये s है, और ये T2 माइनस T1। अगर ये इंटरवल बहुत, सॉरी ये टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत कम हुआ तो आप कहोगे सर इसको आप तो ऐसे लिखो, बात खत्म करो। बोलो हाँ है ना। फिर बात याद करो, अगर आप ये बताओ क्या ये चाय का आपको मास मालूम है, या हॉट बॉडी का मास मालूम है।
अगर मालूम होगा तब ना रखोगे। हाँ बात सही ना, हमसे नहीं मालूम। तो अगर आपको ध्यान हो m इंटू एस मास और s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मिलाकर हमने c कहा था हीट कैपेसिटी। तो उस केस में जो dq हुआ वो c इंटू dt हुआ था। बोलो हाँ है ना, छोड़ बेटा अभी तो बात उठाना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब कहानी को समझते हैं, सुनो ध्यान से, बैठे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है, आराम से। हमारे पास ये जो है चाय है, आप इमेजिन करना चाय है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, बिल्कुल आराम से, है ना। कभी मौका मिलेगा कोई बुक पढ़ने का जरूर पढ़िएगा, किसी और का वीडियो देखने की इच्छा हो जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छा समझाया हो। मैंने अपनी बात समझा दिया, उनका देखा, ठीक है, उनको आपको अच्छा लगा, बिल्कुल देखा करिएगा, ठीक है। हाँ विद्या जहाँ से लोग ग्रहण करो भैया। अब देखो ध्यान से, बोलो क्लियर है क्या? और एक तो अभी मैंने एक सर हैं, अच्छे सर हैं, अच्छे फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँ खराब नहीं बोलो, किसी नहीं बोलेगा मैं खराब। तो आप मैंने इतनी मेहनत से अपना क्या 1.5 साल हो गया करीब के चैनल बनाए हुए, सब्सक्राइबर किए, वीडियो डाल के, उन्होंने अभी जस्ट अभी सर ने बनाए हैं, अब भी बनाए हैं, अभी 1 जनवरी को चैनल अपना सेम नाम से, मेरे नाम से। अब बताइए, अभी जस्ट बनाए सर ने, अच्छे सर ऐसा नहीं कि नहीं खराब कहूँगा। अब बताइए खाली दूसरे नाम से बना लेते यार ठीक है, कुछ और नाम रख देते थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। अब उन्होंने कंपटीशन खड़ा कर दिया, चलिए अच्छी बात है, उनके बढ़ेंगे सकत हमारे बढ़ेंगे ठीक है, इधर आइए, तो देखें ध्यान से क्या, चले दूसरी वीडियो नहीं डाल पाएंगे, वो किसी और चैनल पे क्या है तो पर्सनल नहीं डाल पाएंगे अपना, कारण क्या है कि उस पर उनको दिक्कत आएगी, तब तक मैं अपना काम कर लूँगा। देखो नहीं तो उसको दूसरे नाम से बनाना चाहिए था, देखो कोई का मतलब आप देख लो तो हल्का चेंज कर देना चाहिए ना, हल्का सा, जो आपको मालूम है कि चैनल चल रहा है, इतना अगले ने 550 पर वीडियो डाल दिए हैं ठीक है, इतने घंटे डाल चुका है, तो आज चेंज कर लो यार थोड़ा सा। देखें क्या, चलो अब कहानी सुनना। ये इसका कितना टेम्परेचर था, T था, ड्रॉप हुआ T माइनस dt हुआ, यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना लगा dt टाइम। यहां से हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। मैं सुनिए, तो हीट बाहर निकल रही है तो हम क्या बोले, कितना हीट बाहर गए, dq, कितने टाइम में, तो इस जब हम बोलेंगे इसको dq बाई dt, तो ये हीट इसे बोलेंगे द रेट ऑफ, क्या है, द रेट ऑफ हीट एमिशन, क्योंकि हीट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, एमिट हो रही है इतने टाइम में, तो इसको हम बोलेंगे द रेट ऑफ हीट एमिशन। बोलो हाँ है ना, ये चीज। चलो अब सुनो, इस समय हम कह रहे हैं इसका मास तुमको मालूम नहीं था, अब कहानी सुनते रहना भाई साहब, अब सुनते रहना, यहां से लेके आते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, उधर वाला इतना, बोलो हाँ है ना, T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। E क्या था बताइए तो, E था क्या, अगर आपको याद हो, नहीं मुंह फोड़ दूंगा इस ये वाला, वो था, सुनो पहले हम बोलूंगा, ये हीट निकली, एमिट हुई इस एरिया से और इतने टाइम में, तो क्या मैं इस जगह पर dq अपॉन a dt लिख सकता हूं, ठीक। E सिग्मा T की पावर 4, अपने यहां से स्टार्ट हुए हैं, यहां से माइनस ऑफ T0 की पावर 4, चाहे तो अपन एक उस तरफ भेज सकते हैं, तो dq अपॉन dt इक्वल टू ए सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। हाँ या ना पहले बताइए, इस समझ में आ गई इतनी बात, नहीं आई, श्योर हो, ठीक है। अब मिटा सकता हूँ ये, ठीक है। देखो अब कहानी सुनो, ये तो वहां से कॉपी कर ली, मैं कैसे क्या बोला, अब बताओ, ये लिखना अपने को, अब बताओ हमने क्या बोला,
ये हीट क्या थी, इसमें से निकली थी, वही बात है, हीट निकली थी। तो ये बताओ, तो आपने कहा DQ हीट निकली, नहीं आया क्या, सुनते ना, निकली। C क्या है इसका, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब अपने बचा ऑक्सीजन, बोलो क्लियर है क्या। ये कैसे आया था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल टेम्परेचर ये माइनस इनिशियल ये, तो फाइनल के नाम पर T माइनस DT, इनिशियल ये। तो ये बताइए DQ इक्वल टू कट गया माइनस C DT, ऐसे करके माइनस वही रहने दो, वही रहने दो, C DT। अगर मैं ये बताओ ये जो हीट निकली है उसको इतने टाइम में कर दूं, उसी प्रकार से क्या हुआ है, इसका ये टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। इक्वेट कर सकते हैं बहन जी, हाँ, वाह, देखो नाउ फ्रॉम, अरे तो अंग्रेजी में लिखो ना, हमसे मतलब थोड़ी होता है, हम अंग्रेजी बात छोड़ा सब सिखाता हूँ। देखो सर, बोलो हाँ है ना, इधर बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा, E सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। याद करें, अगर मैंने न्यूटन्स लॉ लिखवाया था तो इसी को मैंने बोला था कि द रेट ऑफ कूलिंग माइनस के साथ ये C नीचे आ जाएगा, तो E सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 अपॉन C। नहीं आया, अब देखते रहना, देखते बेटा, सुनते रहना, यहीं पे कॉपी करते हैं, यहीं पर प्लीज़, यहाँ देखो, वहाँ जगह चाहिए अपने को, इधर आओ, थोड़ा आराम भी कर लूँगा। ये तो ये T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 लिखा है, दिख रहा है क्या, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, T स्क्वायर माइनस T0 का स्क्वायर, T0 स्क्वायर, T स्क्वायर प्लस ऑफ T0 का स्क्वायर, ये क्या था, T स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही, T0 का स्क्वायर, तो ये A हो गया या B हो गया, तो A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी प्लस बी, बोलो हाँ है ना। इसको मिटा रहा हूँ, क्या मैं इसको दोबारा तोड़ सकता हूँ, T माइनस T0, T, झगड़ा हो जाएगा इतने पर, हाँ बोलो क्लियर है क्या। रुको, थोड़ा बुढ़ापा आ गया है ना, पैरों में दर्द होने लगता है, अब थोड़ा ये, बोलो क्लियर है कि नहीं है, आ गया, हाँ सर, ऐसे ही वो सर्कल में लिखा करूँ वैसे। ये बताओ T माइनस T0, ये क्या चीज़ है, टेम्परेचर, अरे नहीं सुन तो पहले, इसको मल्टीप्लाई करो, TQ प्लस T0 स्क्वायर प्लस T0 T स्क्वायर प्लस T0 Q, हाँ या ना, श्योर हो, चलो इसको लिखो पहले, रुको पहले, रुको नहीं लिख लो पहले, फिर बात करूंगा मैं, फिर लाइन डायरेक्ट डालूंगा। कहाँ से लिखना मालूम है ना, यहाँ से चाहो, ठीक है, यहाँ से चाहो तो डायग्राम बना लेना समझने के लिए, और घर में जाकर वीडियो में देखोगे तो अपने आप और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए कॉपी करो, याद रहे C क्या है, हीट कैपेसिटी, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थोड़ा फास्ट करो बेटा, थोड़ा फास्ट करना, नहीं क्लिक नहीं करना, लिख लो बेटा, नहीं क्लिक बिल्कुल मत करो। वो कारण क्या है कि अगर एग्जाम में आएगा तो खेल हो जाएगा आप लोग का, इसलिए कह रहा हूँ।
ये लिख रहे पानी कहाँ रखा है यार? कब से मैं खोज रहा बेचारा बॉटल कहाँ गया, बॉटल कहाँ गया? लिखे बेटा, तो छोटे में देते हैं सब बहुत ज़्यादा। हो गया क्या? लिखो लीजिए। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस, लिख लो तो। नहीं लिखा क्या अभी तक? लिखा नहीं लिखा? आखिरी लाइन लिख लो। बेटा, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग बी स्मॉल। टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ, मतलब कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर है बहुत डिफरेंस ना हो बहुत कम डिफरेंस हो, तो बेटा तब ये बताओ T और T0 करीब करीब इक्वल होंगे बेटे? होंगे करीब करीब। तो इसको ऐसे मत करो, ऐसे लिखो, ये देखो ऐसे लहरा दो ऊपर वाले को, नियरली इक्वल टू। ये बताओ तो T की पावर 4 T0 की पावर 4 माइनस में, ये तो वही रहेगा। T कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, ये क्या है? क्या मैं इसको T0 लिख सकता हूं? क्यों क्यों क्यों? बोलो हाँ है ना, क्योंकि दोनों आपस में करीब करीब क्या है, बराबर है। सराउंडिंग टेम्परेचर आपस में हॉट बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्स बराबर है। ये क्या लिख सकता हूं? T0 स्क्वायर, ये तो वही रहेगा। मैं T को चेंज कर रहा हूं बार बार। T0 ये वाली देता हूं ऐसे, फिर अपन जैसे मैं वैसे करेंगे। फिर T0 क्यू कितने आ रहा है? 4 आ रहे हैं, 5 आ रहा है? 4 आ रहे होंगे। देखो T माइनस T0, बोलो हाँ है ना। 1 एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये जो है 4 T0 क्यू ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब क्या बताइए? इच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि d माइनस डी टी बाई डी टी आ गया, ये रहा। ये आ जाएगा ए ई सिग्मा बाई सी, और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? T माइनस T0 4 T0 क्यू। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? आप जानते हैं, बता रहा हूँ बेटा, ये 4 T0 क्यूब ए ई सिग्मा सी ऐसे कर दिया, T माइनस T0 चलेगा क्या? इसी पूरे को हम कहते हैं K। जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ते थे तब प्रोपोर्शनैलिटी हटाया था, याद करो, ऐसे बताया था। मैंने कहा था ये है T माइनस T, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, वो यही कांस्टेंट आता है। बोलो हाँ या ना। यही वो कांस्टेंट है भाई साहब, यही पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है। रुको अभी खत्म कहानी नहीं हुई है। इतना इतना ये कितना आ गया बताइए? बात समझ आ गई क्या? तो ये जो K है यही पूरा है, इसी को मैं कह रहा हूँ K, और ये आ गया T माइनस T0। रुको अभी, बोलो बात समझ में आई क्या? यहाँ पर इधर लिख लिया था ना, इधर का तो हो गया था। मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना। देखो वो जो K आ रहा है, K वो आ रहा है 4, K जो आ रहा है कितना आ रहा है? 4 T0 की क्यूब A, बोलो E सिग्मा, सिग्मा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो वही बात। अच्छा C, बोलो हाँ है ना। यही था K, इसी के अब ध्यान दो। ये बताओ C स्क्वायर टू क्या था? हीट कैपेसिटी।
यानी m इंटू एस, और s क्या था? यस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये था आपका, बोले, हीट कैपेसिटी। और ये था मास ऑफ हॉट बॉडी। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, रुक जाओ, ये बताओ, अगर मैं कहता हूं रो, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ हॉट बॉडी। मटेरियल ऑफ क्या है बताओ? हॉट बॉडी। और V जो है अगर बोल दिया वॉल्यूम ऑफ हॉट बॉडी, मटेरियल ऑफ। गजब की इंसान है बे। इधर आओ, ये बताओ, मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये नहीं होगा? होगा। ये बताओ C की वैल्यू क्या आ गई? एम रो ये S। बोलो हाँ है ना? यस। अब बताओ K क्या आ जाएगा? K क्या आ जाएगा? वो देखो 4T0 Q, वही K है, ध्यान रखना। ये आ गया E A स्टीफन कांस्टेंट अपॉन रो वी एस। अब मुझे बात बताओ, सुनो सुनो, ये कांस्टेंट क्यों होगा वो सुनो पहले। कोई बॉडी है, क्या उसका इमिसिविटी दिया होगा? क्या बॉडी है? सरफेस एरिया जिसे हीट नहीं कर दिया होगा। स्टीफन कांस्टेंट वो तो फिक्स हो गया, सराउंडिंग टेम्परेचर फिक्स हो गया, वो जिस मटेरियल का बना हुआ उसका डेंसिटी फिक्स हो गई, उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया। ये पूरी क्वांटिटी क्या है प्रकार से पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या हो गई? कांस्टेंट। बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, सराउंडिंग का नहीं हो सकता, तो T0 तो कांस्टेंट ही कहलाएगा। नहीं आया क्या? तो यहाँ पर ये मैंने अलग से लिख दिया था, इसको ये लिख लिया था आपने। बोलो हाँ, ये लिख लिया था ना? अब बताओ, तो ये क्या प्रूफ हो गया बताइए? मतलब हाँ, ये कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट में बता दिया हाँ कैसे आया। तो कभी अगर एग्जाम में आए कि भैया आप तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को प्रूफ करो, तो कर देना धीरे से, लिखो। हाँ, जल्दी करें, टाइम है क्या अभी? 10-15 मिनट? नहीं, घड़ी दिखाना मेरी घड़ी में। हाँ अभी है। कितना? कल पिछली बार था। नहीं, लेट हो जाओगे आप। 15 मिनट। नहीं, तब रहने दीजिए, लिख लीजिए बस, ठीक है? इतने रखते हैं इसको। इसमें एक बचा हुआ है वेन डिस्प्लेसमेंट वाला, है ना?